जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल-जे-एंड-के एसआरटीसी स्वयंसेवक सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। लंबी मांगों को पूरा करने की लगाई गुहार। नशा मुक्ति अभियान के तहत भारतीय सेना ने गुरेज घाटी में नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को इसके बढ़ते खतरे से दूर रहने की दी सलाह। रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य पर आज टीचर्स भवन गांधीनगर जम्मू में एक रक्तदान शिविर एवं चित्रकला प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। डीसी जम्मू सचिन कुमार वैश्य रहे मुख्य तौर से उपस्थित। राजौरी के साडा व कंथोल में फिर दिखे संदिग्ध, पैरा कमांडो ने चलाया सर्च ऑपरेशन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 अब समाचार विस्तार से। ऑल-जे-एंड-के एसआरटीसी स्वयंसेवक सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा आज अपनी लंबी मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष देवराज बली सहित कई सेवानिवृत्त कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कोला एरियल 6th पे कमीशन तथा अन्य कई एरियल को अभी तक नहीं दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने समिति के सदस्यों, एफए और सीएओ, महाप्रबंधक और प्रबंधक वित्त के व्यवहार की कड़ी आलोचना की। माय नेम इज़ देवराज बाली। आज हमें एक मीटिंग रखी थी जो लाइबिलिटी है हमारी, उसके मसले पर। लाइबिलिटी थी हमारी एरियर 6 पे कमीशन एरिया, डी एरिया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अपने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, जबकि वही लोग बिल बनवा रहे हैं, वही लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट के दबाव के नीचे आकर इन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। 10 तारीख को श्रीनगर में ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब के नेतृत्व में मीटिंग होने जा रही है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ है। इसलिए हम उनसे अपील करते हैं जो हमारी पेंडिंग लाइबिलिटी है, जिसमें कोला एरिया 6 पे कमीशन एरिया है, डी एरिया जम्मू कश्मीर का, उस पर डिस्कस की जाए और उसको रिलीज़ किया जाए। क्यों कि हम लोग कॉरपोरेशन के अपॉइंटमेंट हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही पैसे का मसला है जो एरियर बना, इसी पर हमारा दारोमदार है, जो बिल बनकर ऑलरेडी सिविल सेक्टर में पड़े हुए हैं। तो हम चीफ सेक्रेटरी साहब से फिर अपील करते हैं कि हमारा जो मसला इस मीटिंग में रखकर हमें जो पेमेंट है, हमारी जो लाइबिलिटी पेंडिंग पेमेंट है, वो हमें रिलीज की जाए। भारतीय सेना ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में युवा केंद्र बागतौर क्षेत्र में नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में बागतौर क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई। सेना के डॉक्टरों और एनटीपीसी बागतौर के स्थानीय डॉक्टरों ने संयुक्त रूप से नशीली दवाओं के उपयोग के खतरों और इससे दूर रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जानकारीपूर्ण सत्र दिए। स्थानीय लोगों ने अपने सुदूर इलाके में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए सेना और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। कोई भी चीज हो खराब कर सकती है। अब तो कम मात्रा में पियो। एक पी लिया आप एक दिन में 50 में था, यानी गैस बनती है। गैस क्यों बनती है? गैस बनने का कारण क्या है? चाय का छाती में दर्द होगा, जलन होगी। वही एक और है, हमारे ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी क्योंकि नुकसान को सलाह लेके, ऐसे नहीं कि मैं जाऊंगा मेडिकल स्टोर में अब आपको बोलूंगा दे दो मुझे दवाई, मैं खाऊंगा, ये है ऐसे है। तो उसको फील होता है कि मैंने कुछ अच्छा सा काम किया है। अच्छा सा काम किस वजह से मैंने किया है? ये इस वजह से मुझे लग रहा है कि जब कोई काम कोई कर रहा हूँ कि मुझे कुछ अच्छा सा हो रहा है, या मैं तो लगता है कि अचानक से उसको फीलिंग आ गई जहन में, तो इस फीलिंग को लेके सीधे से फीलिंग ब्रेन है, वो सारा शुरू होना कहाँ से? इंसान के दिमाग से। इंसान के दिमाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसको ऑलरेडी वो इस चीज नजर भी रख सकते हैं, इसके हालात कैसे हैं, इसका माहौल कैसा है। कश्मीर में कहा भी, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बोल सकता। अलग सा महसूस करता है अपने आप को, ये समझता हूँ कि मैं अलग रहूंगा। ये ज्यादातर कोशिश करेगा अलग रहने के लिए। अलग रहने इंडिया आर्मी ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया है जिसका नाम है एंटी ड्रग अवेयरनेस, जिसमें
इंडियन आर्मी के डॉक्टर साहबान भी थे, हमारे NTPSC बख्तौर के डॉक्टर साहबान, सिविल डॉक्टर साहबान भी थे, जो उन्होंने बताया कि ड्रग के मामले में कैसे बचा सकते हैं। इसमें हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। आज यूथ सेंटर बख्तौर में इंडियन आर्मी की तरफ से एक एंटी ड्रग प्रोग्राम मुनक़द किया गया था, जिसमें यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ के जो आर्मी डॉक्टर साहब है वो भी आए थे यहाँ यूथ सेंटर में, और NTPSC बख्तौर के जो डॉक्टर साहब है वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि कैसे ड्रग से बचा जा सकता है। तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ मुनक़द करने के लिए, और आइंदा भी हम ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम। विश्व रेड क्रॉस दिवस के तहत गांधीनगर जम्मू में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर BR शर्मा IAS फॉर्मर CS मुख्य तौर से उपस्थित रहे तथा अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रेड क्रॉस दिवस पर विशेष चर्चा की गई और अपने विचारों को प्रकट किया गया। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए BR शर्मा ने बताया कि रेड क्रॉस डे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में सेवा भावना को पैदा करना है, ताकि वे गरीब तबके और जरूरतमंद लोगों की निस्वार्थ मदद कर सके। कमिश्नर जम्मू श्री सचिन कुमार गर्ग से टीका परिचय देते हुए हर्ष कामत, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ममता राजपूत जो कि JPS है, और इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कोकोनट वाटर जूस बनाना है। हमारे स्कूल से आया था, आज स्कूल से हम टीचर हैं मैडम, प्रिंसिपल है। अच्छा हाँ, शी इज टेकन तो हर जगह बढ़ा है। पहले अगर मेडिकल के फील्ड में था तो अभी भी मेडिकल फील्ड के साथ साथ जो हम देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं या पुअर लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, और इस कैटेगरी में जैसे एमबिट भी बढ़ा है तो उनको भी मदद की जा रही है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो मतलब जो समर्थ लोग हैं जो वॉलंटियर के तौर पर आ रहे हैं, तो उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। तो इससे ये माना जा सकता है कि जो रेड क्रॉस का प्रभाव एक्चुअल में वो बढ़ा हुआ है। तो प्रशासन ने क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि प्रभाव बढ़ा है? जैसे आज आपने देखा है सिंबॉलिक तौर पर कार्य किया जा रहा है, तो ये एक्टिविटीज़ चल रही है। तो ये एक्टिविटीज़ साल थ्रू आउट द ईयर होती रहती हैं। तो आज तो हम ये शोकेस यहाँ कर रहे हैं, बट थ्रू आउट द ईयर होता रहता है। ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ से बढ़ी हुई हैं जो प्रशासन का योगदान है। सर, वॉलंटियर्स को प्रोत्साहित कितना ज़रूरी है, और प्रशासन की तरफ से वक्तन जो हालांकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन उनको कुछ अन्य बेनिफिट इंसेंटिव्स रख दिए जाएँ तो उसका सारा कुछ हम देख लेंगे कैसे मदद कर सकते हैं। बट सभी से एक अपील रहेगी जो वॉलंटियर्स हैं कि सरकार हर जगह पहुँच नहीं सकती है। जैसे सरकार तो है काम करती है, पर बिना वॉलंटियर्स की मदद के हमारा जो एक्चुअल में ग्राउंड पर आउटकम रहेगा वो सही उतना नहीं प्रभावी रहेगा जितना होना चाहिए अगर वॉलंटियर्स की कमी रहेगी। तो इसलिए चाहूँगा कि सारे वॉलंटियर्स जो है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वॉलंटियर्स जुड़ें हमारे साथ। और जो हमारा रेड क्रॉस का मेन थीम है और जो उसका इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुँचे और सारा कुछ निकले। जम्मू संभाग के जिला राजौरी जिले के कालाकोट उपमंडल के साडा और कंथोल क्षेत्रों में स्थानीय नागरिकों ने कुछ बंदूकधारी संदिग्ध लोगों को घूमते हुए देखा। इसके बाद सेना को सूचित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेना ने तत्काल पुलिस और CRPF के साथ मिलकर दोनों इलाकों की घेराबंदी कर संयुक्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। Materien gaas.
2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकलांग लोगों और बुजुर्गों के लिए हाल ही में घरेलू मतदान सुविधा की शुरुआत में चुनावी प्रक्रिया को एक नई दिशा दी गई है। आपको बता दें कि घरेलू मतदान सुविधा उन मतदाताओं के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करती है जिन्हें मतदान केंद्रों तक शारीरिक रूप से पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते श्रीनगर में जदीबल निर्वाचन क्षेत्र के मीर बहरीन इलाके में 100 वर्षीय व्यक्ति ने भी पहली बार घरेलू वोट डाला और इस सुविधा का लाभ उठाया तथा अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं एक अन्य व्यक्ति ने भी दृष्टिबाधित होने के बावजूद नागरिक भागीदारी की शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरे क्षेत्र के नागरिकों को प्रेरित किया। किसी पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग लोकेशन पे ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन है। तो अब मैं ये कहना चाहता था कि दैट अपार्ट फ्रॉम होम वोटिंग वी हैव ऑल द फैसिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। कीजिए सर कीजिए। पता नहीं है ना 50 लोग हैं पके क्या बाशो तो यूज घर वोट आओ तो यूज वसूलियत असल फायदे आम में क्या जी मे बारी पकुन तीस मसाला क्या वो गो तुम मेहरबानी तुम हाव मे घर बोर ठीक तुम हाव मे घर तुम रोन सकिस चार्टस तकलीफ अमि बह बड़ शुक्र गुजार तुहद वारिया सहूलियत गो सारी काम गंटे बे कोर तुम तकलीफ मे नश गोरा कारस नश यून यह गो बड़ मेहरबानी मे ठीक है आसाइश पे आज तो आपने बोला कि पहली बार हो रहा है, तो क्या हो रहा है? देखिए टुडे इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल डे जिसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानिब से जो होम वोटिंग का कॉन्सेप्ट था स्पेशली फॉर 85 प्लस एज्ड जो हमारे साथ वोटर्स हैं एंड डिफरेंटली एबल्ड जिनकी 40% डिसेबिलिटी है, तो उनको होम वोटिंग का जो फैसिलिटी है ECI ने रखा है और आज उसका पहला दिन है। 02 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर जिसमें कि 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं आज से जो कि 7, 8 और 9 होम वोटिंग के लिए मुकर्रर किया गया है। और आज आप देखेंगे कि हमारी श्रीनगर की जो टीम्स हैं 18 टीम्स हैं पोलिंग स्टाफ की टीम है, ये आज होम वोटिंग कराएंगे। ये उन लोगों की होम वोटिंग कराएंगे जिन लोगों ने फॉर्म 12D भरा है और अपना कंसेंट दिया है, जिनकी एज 85 प्लस है और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है। ये उनका लिस्ट हमें बनाया गया है, उनका कंसेंट लिया गया है और वहाँ पर ये अगर श्रीनगर की बात करें तो 293 ऐसे लोग हैं जिनको हमें होम वोटिंग करानी है। एंड इट्सेल्फ इन हिस्टोरिक डे जहाँ पर एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए होम वोटिंग की जाती है और ऐसे लोग जो कि दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी और अपना वोट एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनके लिए जो फैसिलिटी है वो हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, टीम्स बना रहे हैं और इनको घर पे वोटिंग करवाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।